भिक्षाटन में उनकी खिचड़ी का वो खप्पर कभी भरा नहीं और खप्पर में खिचड़ी मांगते हुए वो गोरखपुर आए। मान्यता यह है कि वो खप्पर आज तक भरा नहीं है। नाथ पंथ के अनुयायी और भक्तगण उसी खप्पर को भरने का प्रयास करते हैं और वहीं से खिचड़ी की शुरुआत हुई। खेल तमाशे आ गए हैं, अन्य दुकानदार आ गए हैं। गोरखनाथ बाबा रक्षा करें, गोरखनाथ बाबा भले सबको दुनियादारी के सबके अच्छा रखें। खिचड़ी क्यों चढ़ाते हैं? अपने शांति के लिए, अपने मतलब मन की शांति के लिए, अपने घर का सुरक्षा रक्षा के लिए अपने। मकर संक्रांति के मौके पर गोरक्षनाथ मंदिर में नाथ भगवान को लाखों की संख्या में श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाते हैं। इस बार कोविड के कारण कुछ व्यवस्थाएं बदली हुई हैं, तो क्या व्यवस्थाएं इस बार बदली हैं और क्यों लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर आते हैं खिचड़ी चढ़ाने, इसको जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं गोरक्षनाथ मंदिर के अंदर। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की परंपरा पुरानी है। हर साल मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है। कोरोना की वजह से कई तरह की बंदिशें हैं, फिर भी मेले के लिए तैयारी पूरी है। आज हम आपको खिचड़ी मेले की वो कहानी सुनाएंगे जिसमें ज्वाला देवी का भी जिक्र है और बाबा गोरक्षनाथ के खाली खप्पर की भी कहानी है और उसी खाली खप्पर से खिचड़ी मेले की पूरी कहानी जुड़ी हुई है। आज मेले की तैयारियों के साथ ही कच्ची खिचड़ी और ज्वाला देवी में उबले पानी के रहस्य को भी समझेंगे। मेला खिचड़ी का आने वाला है। चरखी आ गई है, फेरी व्हील भी तैयार है। छुक छुक ट्रेन भी दौड़ रही है और रोमांच से भर देने वाला मौत का कुआं भी आपका इंतजार कर रहा है। तस्वीरें गोरखनाथ मंदिर परिसर की हैं, जहां मकर संक्रांति से सबसे बड़ा खिचड़ी का मेला शुरू होने वाला है। मिठाई की दुकानों से लेकर बच्चों के खेलने के लिए सारे साजो सामान आ गए हैं। हर मेले के इस खास आकर्षण को कौन भूल सकता है। हाथ में गन लेकर गुब्बारे पर निशाने लगाने का ये खेल अद्भुत होता है। आज हम आपको ऐसे ही शानदार तस्वीरों के साथ गोरखपुर के खिचड़ी मेले की कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ की तैयारियों को देखते हैं। कोरोना काल में मेले को ठीक से कराने के लिए गोरखनाथ मंदिर में कैसी तैयारियां की गई हैं, इसको समझने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने चप्पे चप्पे का जायजा लिया। इस बार खिचड़ी चढ़ाने वालों को बता दें कि एंट्री से लेकर परिसर के अंदर तक आपको कैसे सावधानी रखनी है, उसे ध्यान से समझिए। मंदिर के मेन गेट से जैसे ही श्रद्धालु एंट्री करेंगे, उनकी यहीं पे बाकायदा चेकिंग की जाएगी और अगर वो कुछ सामान लाए हैं तो उसकी भी डिजिटल एक्सरे मशीन से चेकिंग की जाएगी। फिर श्रद्धालुओं को अंदर आने दिया जाएगा। यहाँ पे पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग रो बनाए गए हैं। यानी बच्चों को छोड़कर महिला और पुरुष अलग अलग रास्ते मंदिर के अंदर दाखिल होंगे। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, आपको 3 जगह रोका जाएगा और छोटे छोटे हिस्सों में श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाया जाएगा।
खिचड़ी चढ़ाने आने वाले श्रद्धालु मंदिर के अंदर एक साथ अधिक संख्या में ना जा पाएं, इसके लिए उनको 3 जगहों पे रोका जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में अंदर जाने दिया जाता है। सबसे पहले जैसे हो मंदिर के गेट से प्रवेश करते हैं तो यहीं पे श्रद्धालुओं को रोक लिया जाता है और उसके बाद यहाँ से छोटे छोटे टुकड़ों में श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर भेजा जाता है। कोरोना की वजह से मंदिर के अंदर और बाहर श्रद्धालुओं के लिए कतार पहले से तैयार की गई है ताकि कोई इधर उधर न भाग पाए। मंदिर प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर ये सारी तैयारियां की हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक बार फिर श्रद्धालुओं को यहाँ पे रोका जाएगा। एक तरफ महिलाएं रहेंगी तो दूसरी तरफ पुरुष रहेंगे और फिर यहाँ से भीड़ को नियंत्रित करते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर जाने दिया जाएगा, जिससे वो जाके भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन कर सकें। यहाँ से निकलने के बाद श्रद्धालु गर्भगृह के सामने पहुँचते हैं। यहाँ से 5-5 की संख्या में श्रद्धालुओं को अंदर जाने की व्यवस्था की गई है ताकि गर्भगृह में ज्यादा भीड़ न हो। गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद श्रद्धालुओं को 2-3 की संख्या में फिर छोड़ा जाएगा और फिर यहाँ से होते हुए श्रद्धालु भगवान गोरक्षनाथ के सामने पहुँचेंगे और एक एक कर भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाएंगे और फिर इस रास्ते से होते हुए वो बाहर की तरफ मंदिर से निकल जाएंगे। कोरोना के नियमों के पालन करने के लिए सिर्फ यहाँ पर निर्देश ही नहीं दिए गए, बल्कि जगह जगह यहाँ मौजूद कर्मचारी लोगों को गाइड भी करेंगे ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। इस वर्ष जो शासन प्रशासन का गाइडलाइन हुआ है, दिशा निर्देश मिला हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए सभी दर्शनार्थियों को भगवान गोरखनाथ जी का दर्शन कराया जाएगा ताकि ये महामारी जो फैली हुई है देश विदेश में, लोग उससे सावधान रहें, मास्क की लगाए रखें लोग। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति से शुरू होगा, लेकिन भीड़ अभी से लगने लगी है। खाने पीने के स्टॉल सज चुके हैं। गोरक्षनाथ मंदिर पूरी तरह से इस मेले के लिए तैयार है। इस मेले की एक खास बात यह है कि इसमें मुस्लिम भी आते हैं। वो न सिर्फ यहाँ पर अपनी दुकान लगाते हैं, बल्कि इस परंपरा में शामिल भी होते हैं। दो तस्वीरें गोरखनाथ मंदिर की है। पहली तस्वीर पिछले साल की है और दूसरी तस्वीर 2021 की है। पहली तस्वीर में आपको कोरोना का खौफ नहीं दिखेगा। सीएम योगी की निगरानी में हर साल दिव्य तरीके से खिचड़ी मेले का आयोजन होता है। करीब 1.5 महीने तक चलने वाले इस मेले की पल पल की जानकारी सीएम योगी रखते हैं। योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक महंत के तौर पर मेले का जायजा लेते हैं। इस बार भी सीएम योगी मेले को भव्य बनाने में जुटे हैं। भले ही इस बार कई पाबंदियां हैं, लेकिन हर श्रद्धालु को दर्शन कराने की पूरी व्यवस्था की गई है। मंदिर में मौजूद सभी देवी देवताओं तक श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकते हैं और अपने आराध्य का दर्शन कर आराम से बाहर भी निकल सकते हैं। भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद श्रद्धालु जो है मंदिर में मौजूद ये अन्य छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन करते हुए इसी रास्ते से निकलकर मंदिर से बाहर चले जाएंगे, जिससे इस प्रांगण में कोई भीड़ नहीं लगेगी। खिचड़ी चढ़ाने के बाद लोग खरीदारी करते हैं और जिन्हें रोमांच का शौक होता है वो मौत के कुएं में बाइक कार चलाते डेयर डेविल्स को देखने जाते हैं। मंदिर परिसर में सजी इन दुकानों में 40% दुकानें मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की हैं। यहाँ राम भी हैं तो रहमान भी हैं। सीतापुर के रहने वाले रमजान पिछले 51 साल से यहाँ दुकान लगाते हैं। 51 साल हो जाएगा हमको पूरे 51 बरस जी। कभी कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें। अच्छा, कहा जाता जैसे योगी जी के बारे में बड़ा वो है कि बहुत कट्टर, ऐसा कुछ नहीं,
कुछ नहीं है, बहुत सहूलियत लोगों का है। राशन मिले 2 दफ़े, एक दफ़े फ्री मिला, एक बार पैसे भी मिला, पैसा भी मिलता है थोड़ी थोड़ी, जिससे 1 बीघे ज़मीन है 2000 रुपये मिलते हैं, हमें मिले, हमारी बहुओं को मिले। रमजान ने न सिर्फ मेले की व्यवस्था की तारीफ की बल्कि सरकार की ओर से मिलने वाली मदद का भी जिक्र किया। बगल में गुड्डू की दुकान है, दोनों बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारे की दुकान लगाते हैं और बच्चे गन से इन गुब्बारों को फोड़ने की कोशिश करते हैं। अपने बचपने से यहाँ आ रहा हूँ अपने वालिद के साथ, हमें कोई कभी दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर हर चीज़ की सुरक्षा व्यवस्था मिलती है और कोई दिक्कत नहीं देते हैं यहाँ वाले। और अभी तक की हमारी समझ लो 48 साल की उम्र हो गई, तब से मैं कभी मुलाकात हुई? हाँ, पहले निकलते थे रोड पर, जैसे टहलते थे तो सलाम भी हो जाती थी। अरे अब तो निकलते नहीं, अब मंत्री हो चुके थे, अब रात बिरात निकलते हैं, टाइम बाई टाइम। सुबह निकले थे, अब की तो हम लोग जान ही नहीं पाए, सोते रह गए। गोरक्षनाथ मंदिर और मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं, झूला झूलते हैं, खरीदारी करते हैं और घूमते फिरते हैं। यहाँ से लोग चूड़ियाँ खरीद कर घर ले जाते हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ की चूड़ियाँ शुभ होती हैं और उसमें गोरखनाथ का आशीर्वाद होता है। हम लोग यहाँ 30 साल से जो है दुकान लगा रहे हैं, परमानेंट वाले हैं हम लोग, और मेले में भी यहाँ दुकान लगाते हैं। कभी कोई दिक्कत नहीं मंदिर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। हम लोग जो है हाँ सहयोग भी मिलता है और परमानेंट में भी हम लोग लगाते हैं, कोई हम लोग को आपत्ति नहीं है, कोई प्रकार का जो है दिक्कत नहीं है। यानी ये मेला न सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़ी एक परंपरा है बल्कि सभी समुदायों के दिलों में है और ये तस्वीरें सर्वधर्म समभाव की कहानी बता रही हैं। गोरखनाथ मंदिर परिसर में 40% से अधिक मुस्लिम दुकानदार आते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे मुस्लिम खरीदार भी आते हैं। दुकानदारों का साफ कहना है कि वो 40 से 50 सालों से यहाँ पे आ रहे हैं और कभी भी उनको कोई भी असुविधा मंदिर प्रबंधन या यहाँ के लोगों से नहीं हुआ। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।